जहाँ लाभ वहाँ लोभ, अर्थात कपिल केवली की कथा। कपिल कौशाम्बी के राजा जीतशत्रु के पुरोहित काश्यप का पुत्र था। उसकी माता का नाम यशा था। माता पिता के इस इकलौते पुत्र का जन्म बड़ी उम्र में हुआ था। राजपुरोहित काश्यप ने उसे शिक्षित करने के अनेक प्रयत्न किए, पर वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर सका। अतः उसे अपने भाग्य पर छोड़कर काश्यप ने मन मोड़ लिया। कपिल के बड़े होने से पूर्व ही काश्यप का देहांत हो गया। राजा जीतशत्रु ने कपिल की ओर दृष्टि डाली, परंतु उसकी आयु छोटी थी और आयु के प्रमाण में बुद्धि भी अल्प ही थी। अतः राजा ने किसी अन्य महान विद्वान को राजपुरोहित के पद पर नियुक्त किया। माता, तू क्यों रो रही है? तुझे क्या कष्ट हो रहा है? क्या तेरे सिर में वेदना हो रही है? क्या तेरा किसी ने अपमान किया है? सिसक सिसक कर रोती यशा को 14 वर्ष का कपिल पूछने लगा। यशा ने कहा, पुत्र, न तो मेरे सिर में वेदना हो रही है, न किसी ने मेरा अपमान किया है। मैं तो तेरा रंग ढंग देखकर रो रही हूँ। तेरे पिता जब राजपुरोहित थे तब वे अश्वों पर बैठते थे, जरी का दुपट्टा डालते थे और लोग खम्मा खम्मा करते थे। राजा तथा प्रजा दोनों का उनके प्रति इतना सम्मान था कि कुछ न पूछो बात। वे गए और सब गया। राजा ने तेरे लिए पूछताछ की, परंतु तू कुछ पढ़ा नहीं और पढ़ने योग्य प्रतीत नहीं हुआ। अतः उन्होंने नए पुरोहित को नियुक्त किया। वे नए पुरोहित नित्य अपने घर के सामने से निकलते हैं। आज मैंने जब उन्हें जाते हुए देखा तो मुझे तेरे पिता की रिद्धि एवं सम्मान का स्मरण हुआ और इस ओर तेरी बाल चेष्टा एवं तेरे अज्ञान का विचार कर मेरा मन दुखी हो गया। पुत्र, तू पढ़ा होता तो राजपुरोहित न बन जाता। ब्राह्मण का पुत्र शिक्षा ग्रहण न करे तो फिर उसकी पूजा कैसे होगी? उसके समस्त कार्य शिक्षित हुए बिना थोड़े ही आगे आते हैं। कपिल की आंखें भर आई। उसके हृदय में पश्चाताप हुआ और वह बोला, माता, पुत्र होते हुए भी तू निपुती सी हो गई। सत्य है ना? पिता के जीवित रहने में नहीं समझा, मरते मरते मैं उनके नेत्रों को शीतलता प्रदान नहीं कर सका। माता, धैर्य रख, मैं अभी वृद्ध नहीं हुआ। मैं परिश्रम करूंगा और विद्वान बनकर तुझे प्रसन्न करूंगा। माता, बता, मैं किसके पास शिक्षा ग्रहण करने जाऊं? यशा ने कहा, पुत्र, कौशाम्बी में विद्वान तो अनेक हैं, परंतु पद से उतरा हुआ अधिकारी कौड़ी का होता है। उस प्रकार तेरे पिता नहीं है, अतः अब किसको तेरी लज्जा रुकावट करती है? तू पुरोहित का पुत्र है, अतः शिक्षा करने में अन्य लोग हिचकिचाएंगे, क्योंकि सबको नए पुरोहित से भय लगता है। उनके मन में ऐसा होगा कि कहीं नहीं पुरोहित को बुरा न लगे। माता, कौशाम्बी के अतिरिक्त क्या अन्यत्र श्रेष्ठ विद्वान नहीं है? कपिल ने अब तत्परता बताते हुए कहा, श्रावस्ती में तेरे पिता के परम मित्र इंद्रदत्त महान विद्वान है। यदि वहां तू चला जाए तो वे पुत्रवत तुझे संभालेंगे और अच्छी तरह शिक्षित करेंगे, परंतु मेरा मन तुझे बाहर भेजने में हिचकिचाता है। यशा ने मार्ग बताते हुए कहा, माता, मैं श्रावस्ती जाऊंगा और मन लगाकर शिक्षा ग्रहण करके विद्वान बनूंगा तथा तेरे मन को शीतलता प्रदान करूंगा। शुभ दिन, शुभ शुक्र देखकर माता द्वारा बनाकर दिया हुआ भोजन लेकर माता के चरण स्पर्श करके कपिल ने कौशाम्बी से प्रस्थान किया और धीरे धीरे वह श्रावस्ती पहुंचा। श्रावस्ती नगरी में 15 वर्ष का किशोर कपिल ऊंचे ऊंचे भवनों को देखता हुआ आगे बढ़ रहा है और जो मिलता है उसे इंद्रदत्त विद्वान का नाम पूछता जाता है। चौराहा पार करके आगे जाने पर एक चौक में बहुत से विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा घिरे हुए एक अधेड़ उम्र के नंगे बदन तेजस्वी ब्राह्मण को उसने देखा और उनके मध्य जाकर उसने पूछा, यहाँ इंद्रदत्त महाविद्वान कहाँ रहते हैं? तेजस्वी ब्राह्मण ने चेहरा ऊपर उठाया और उस युवक की ओर देखा तो मित्र काश्यप को ही मानो प्रतिकृति हो वैसा ये युवक प्रतीत हुआ। वे बोले, बोलो, इंद्रदत्त से क्या कार्य है? मैं ही हूँ इंद्रदत्त। कपिल ने तुरंत अभिवादन करके उनके चरण स्पर्श किए और कहा, माता यशा ने मुझे आपके पास अध्ययन करने के लिए भेजा है। मेरा नाम कपिल है
और मैं कौशाम्बी के राजपुरोहित काश्यप का पुत्र हूँ। विद्यार्थियों का अध्ययन पूर्ण होने के पश्चात इंद्रदत्त उसे अपने साथ घर ले गए। उसने स्नान कराया, भोजन कराया और आदरपूर्वक उसे अपने निवास पर रखा। 2-4 दिन व्यतीत होने पर इंद्रदत्त संकोच में पड़ गए। मित्र के पुत्र को इनकार भी नहीं किया जा सकता और नित्य अपने घर भोजन भी नहीं करवाया जा सकता। अतः क्या किया जाए, विचार करते करते उन्होंने पड़ोसी शालिभद्र का घर याद आया। अवकाश का दिन था। उपाध्याय इंद्रदत्त और कपिल दोनों घर से निकले। एक मानो गजराज था और दूसरा मानो यौवन में प्रविष्ट होता गज शावक। शालिभद्र के घर जाकर इंद्रदत्त ने ओम भूर्भुवस्वः का मंत्रोच्चार प्रारंभ किया। शालिभद्र ने दोनों का स्वागत किया और महाविद्वान इंद्रदत्त से आगमन का कारण पूछा। इंद्रदत्त ने कहा, श्रेष्ठी वर्य, कार्य तो अन्य कोई नहीं है, परंतु ये साथ में आया हुआ युवक मेरे मित्र का पुत्र है। इसे अध्ययन करना है। ब्राह्मण पुत्र भिक्षा मांगकर अध्ययन कर सकता है, परंतु इसकी आयु बड़ी हो गई है और अध्ययन बहुत करना है। अतः किसी उत्तम धनाढ्य के घर भोजन करने की सुविधा हो जाए तो सुख से अध्ययन कर सकेगा। शिक्षा प्राप्त करने वाले को आश्रय देने का महाफल है। शालिभद्र ने कहा, महाराज, इन्हें सहर्ष भेजे। युवक की ओर उन्मुख होकर उन्होंने कहा, तुम नित्य यहाँ आकर दोनों समय भोजन कर जाना। अध्ययन करने की तीव्र अभिलाषा, सहाध्यायी का योग और निश्चिंतता के कारण वह ज्ञान क्षेत्र में प्रवेश कर लगन से अध्ययन करने लगा। देखते ही देखते उसने अच्छा अध्ययन कर लिया और शालिभद्र के घर सात्विक आहार से उसकी देह भी वैसी ही हृष्ट पुष्ट हो गई। कपिल जब श्रावस्ती में आया तब अनपढ़, अनगढ़ एवं संस्कार रहित था। अब वह चतुर एवं बुद्धिमान बन गया था। शालिभद्र सेठ के घर मनोरमा नामक एक युवा दासी थी। सेठ के घर पर सबके भोजन करने के पश्चात कपिल आता। कपिल को मनोरमा भोजन परोसती और प्रेम पूर्वक खिलाती। समय बीतते बीतते उनमें परस्पर प्रेम हो गया। कपिल एवं मनोरमा परस्पर उलझ गए। कभी कभी इंद्रदत्त को उल्टा सीधा समझाकर कपिल शालिभद्र के घर रह जाता। कभी दासी सेठ के घर से बहाने बनाकर कपिल के साथ आनंद मनाने अन्यत्र चली जाती। कई दिनों तक इस प्रकार परस्पर चलता रहा। एक बार कौशाम्बी में भारी उत्सव था। समस्त स्त्रियां नए नए वस्त्र पहनकर घूमने जा रही थी। उनमें भी दास दासियां तो विशेष रूप से आगे थीं। मनोरमा ने कपिल को कहा, तेरे समान युवा मेरा प्रिय है और फिर भी मुझे फटे हुए वस्त्रों में रहना पड़ता है। देख तो ये सब दास दासियां कैसे आनंद मना रही हैं। क्या तू मुझे वस्त्र लाकर नहीं दे सकता? कपिल कमाना जानता नहीं था। उसने श्रावस्ती में आने के पश्चात पैसों की शक्ल भी नहीं देखी थी, क्योंकि भोजन तो सेठ के घर करना था और वस्त्र भी यजमान के घर से प्राप्त हो जाते थे। उसने कहा, मनोरमा, पैसे के बिना ये कैसे संभव हो सकता है? मनोरमा ने कहा, मेरी बात मानो तो वस्त्र आए उतने पैसे प्राप्त हो जाएंगे। किस प्रकार? इस नगर में धन नामक एक अत्यंत धनवान सेठ है। उसके घर प्रातःकाल जो सर्वप्रथम उसे आशीर्वाद प्रदान कर कृतार्थ करता है, उसे वह 2 मासा स्वर्ण प्रदान करता है, और आप यदि वह ले आए तो मेरे वस्त्रों का मूल्य निकल आएगा। दासी ने मार्ग बताते हुए कहा। कपिल प्रसन्न होकर बोला, मनोरमा, तो अवश्य ही मैं सेठ के घर जाऊंगा और 2 मासा स्वर्ण लाकर तुझे दूंगा। फिर मनोरमा एवं कपिल दोनों अलग पड़ गए। कपिल अपने स्थान पर चला गया। रात व्यतीत होने लगी। कपिल के मन में विचार आया कि प्रातः जल्दी अन्य कोई व्यक्ति धन सेठ के घर पहुंच गया तो मैं लटकता रह जाऊंगा। अतः वह अर्धरात्रि के समय घर से निकल पड़ा और धन सेठ के घर की ओर चला। अभी रात बहुत शेष थी। कपिल धन सेठ के घर के आसपास चक्कर लगाने लगा। इतने में संतरी आवाज़ लगाते हुए आया। उन्हें देखकर कपिल दूर भाग गया। संतरियों ने उसका पीछा किया तो कपिल तीव्र वेग से दौड़ा। संतरियों ने उसे भागता हुआ देखकर चोर समझकर पकड़ लिया और अधिक पूछताछ किए बिना ही उसे कारागार में डाल दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो
इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।